प्रणाम छात्रों। सांगली शिक्षण संस्था के यूट्यूब चैनल पर मैं काका साहब कुंभार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी का कबीर यह 9वीं कक्षा का पाठ जो पूरक पठन है इसके बारे में जानकारी देखेंगे। पूरक पठन इसके रचयिता जो है, लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। इनका परिचय देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 19 अगस्त 1907 दुबई का छापरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 19 मई 1989 उत्तर प्रदेश में हो गई। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका परिचय देखेंगे। हिंदी साहित्य के एक शीर्षस्थ साहित्यकारों में से पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। एक उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वे इस प्रकार: अशोक के फूल, कल्पलता ये उनके निबंध है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा यह उनके उपन्यास है। कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत एक पुरानी कहानी आदि लेखन कार्य इन्होंने किया है। आलोचना और साहित्य इतिहास भी इन्होंने किया है। आज के इस गद्य के संबंध में यानी पूरक पठन के संबंध में अगर हम देखें तो किसी विषय वस्तु को लक्ष्य ध्यान रखते हुए उनके गुणदोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली यह विधा यानी आलोचना है। इस पाठ में हमारे लिए द्विवेदी जी ने संत कबीर, उनके व्यक्तित्व में, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव और उनके गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से यहां पर स्पष्ट किया है। देखेंगे हम पूरक पठन कबीर। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास के बारे में अगर हम देखें तो कबीर जैसा कोई व्यक्तित्व या लेखक आज तक उत्पन्न नहीं हुआ है। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक प्रतिद्वंद्वी जाना जाता है। मतलब कि कबीर यह ऐसी हस्ती है, ऐसा व्यक्तित्व है जिनके लिए कोई उनके जैसा प्रतिद्वंद्वी यहां पर उत्पन्न नहीं हुआ है। अगर उनके बारे में और जानकारी देखें, कबीर के बारे में और जानकारी देखें तो प्रतिद्वंद्वी जानता है कि कौन है ऐसा, तो तुलसीदास एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व है कि कबीर और तुलसीदास दोनों एक समान माने जाते हैं। लेकिन तुलसीदास और कबीर दोनों के व्यक्तित्व में बड़ा ही अंतर पाया जाता है। यद्यपि यह दोनों भी यानी संत कबीर और संत तुलसीदास दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों का स्वभाव, व्यक्तित्व में बड़ा ही अंतर है। यद्यपि दोनों भक्त है, स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न है। कबीर जी का व्यक्तित्व अगर हम देखें तो मस्ती, फकड़ाना स्वभाव और सब कुछ झाड़ फटकार कर यानी पहले विचार मतलब कि कटु विचार जो है कड़क से बोलने वाले ऐसा व्यक्तित्व। फकड़ाना स्वभाव यानी बिंदास्त स्वभाव कबीर का हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार का स्वभाव कबीर हमें देखने के लिए उनके जीवन में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं और इसी स्वभाव ने हिंदी साहित्य में उन्हें अद्वितीय यानी बेजोड़ व्यक्तित्व बना दिया है। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर सर्वजय व्यक्तित्व उनका विराजता रहा है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस उनके जीवन में भर दिया। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी ने जितने भी चेष्टाएं की, प्रयास किए, वह व्यर्थ सिद्ध हुए। कबीरदास की वाणी की वह लेता है, वह बेल है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। उन दिनों में उत्तर के हठयोगी मतलब कि उत्तर भारत में जो हठयोग, जो योग का हठयोग किया जाता था, तो हठयोग में और दक्षिण के जो भक्त है तो उनमें मौलिक यानी मूल अंतर था। एक टूट जाता था, मतलब कि दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो एक टूट जाता था पर झुकता नहीं था और दूसरा झुक जाता था पर टूटना नहीं था। एक के लिए क्या है कि समाज की ऊंच नीच भावना, मजाक और आक्रमण का विषय है और दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर कभी भी करुणा के अश्रु से कबीर कातर नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, बल्कि और कठोर होकर उन जीवों को उन्होंने फटकारा है।
वे सर्व जगत के पाप अपने ऊपर लेने की वांछा यानी इच्छा से विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और शुष्क होकर, निर्मोही होकर सूरत और विरोध का वे उपदेश देते थे। मतलब कि कार्य सिद्धि काम करने का वे क्या करते थे, लोगों को उपदेश दिया करते थे। संसार में भ्रमने वालों पर दया कैसी, जो संसार में क्या है भ्रम में रहते हैं, तो उन पर दया कैसे। मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ। वे इस प्रकार भी कहते हैं कि कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो वह संत कैसा। मतलब कि जो कर्म पथ पर है तो उन्हें बदल न सके, एकाध व्यक्तित्व अगर बदल नहीं सकता तो वह संत किस प्रकार का। इसलिए वे आगे कहते हैं दोहे में कि ज्ञान का गेंद कर, सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरम छोड़ दे बालके, आय जाय भेष भगवंत बाही। इसका हम सरल अर्थ देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तू ज्ञान का महत्व समझ ले, तू ज्ञान को गेंद बना और सुरत यानी जो हमारे पास जो स्मरण शक्ति है तो उसे डंडा बना, और उस स्मरण शक्ति रूपी डंडे से ज्ञान रूपी गेंद पर क्या कर, तू प्रहार कर, और इस प्रहार से मैदान रूपी जो संसार तुम्हें दिखाई देता है तो यह मैदान रूपी संसार की चारों तरफ तुम मार। अर्थात तू पहले क्या कर, ज्ञान को प्राप्त कर, ज्ञान हासिल कर और उसे याद कर, और फिर ज्ञान को सारे संसार में फैला दे। तू जगत के मोह माया को छोड़ दे, जिस मोह माया में तू क्या है लिपटा हुआ है तो उसे छोड़ दे। ज्ञान और परमात्मा की खोज में निकल पड़। पता नहीं कि जिस ईश्वर की खोज में तुम चल पड़े हो, जिस परमात्मा की खोज के लिए तुम चल पड़े हो, वह परमात्मा तुम्हें किस भेष में मिल जाए, किस भेष में तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाए और तुम्हारा जो जीवन है वह सफल हो जाए। मतलब कि भगवंत तुम्हें, जो ईश्वर जो है, जो साई जो है, तो वह किस भेष में तुम्हें प्राप्त होगा यह कहा नहीं जा सकता। यह अर्थ, सरल अर्थ इन दोहों का है। आगे कबीर के बारे में यह कहा जा सकता है कि अखड़ता यानी जो मनमौजी जो स्वभाव है, तो कबीरदास जी का सर्वप्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधूत यानी योगी या सन्यासी, अवधूत या किसी योगी को संबोधित करते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनकी अखड़ता जो है तो वे पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों को अवतरण करते हुए गगन और पवन की पहेली बुझाने रहते हैं। शून्य और रहस्य, जो सहज रहस्य है, तो उनके बारे में पूछते हैं। द्वैत यानी भेदभाव, अद्वैत यानी अपने पराय का भेदभाव, तो उनके सत्व के बारे में, संन्यास की योग के बारे में वे चर्चा करते रहते हैं। और इसी प्रकार उनका जो दोहा है वह इस प्रकार, अवधू अच्चर हूं सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ गुफा में बासा, गगना पवना दोनों बिनसय, कहाँ गया जोग तुम्हारा। गगना मध्य ज्योति झलके, पानी मध्य तारा, घड़ी के नीर बिनसिने तारा, निकरी गयो के ही द्वारा। इन पंक्तियों का सरल अर्थ जो है हम देखेंगे। कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर यानी साधु संत क्या करते हैं कि ईश्वर की खोज करते हैं और ऐसा भी मानते हैं कि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, अनोखा है, उनके जैसा, ईश्वर के जैसा दूसरा कोई नहीं है। यह सच जानने वाले जो साधु संत हैं, ईश्वर को मानने वाले साधु संत क्या करते हैं कि यह सच जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान कौन है, यह ईश्वर है। लेकिन वे क्या करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं ये साधु संत। तो यह ढोंग रचाने वाले साधु संतों को वे फटकारते हैं और उन्हें बतला देते हैं कबीरदास जी कि कहते हैं कि तुम गुफा में बैठते हो और गुफा में बैठकर क्या करते हो कि आसमान को वश करने की बात करते रहते हो। हवा को, आसमान को गुस्सा, मतलब कि हवा के बारे में, आसमान के बारे में तुम बात करते रहते हो, परंतु वही हवा और आसमान जो है कभी कभार जब बिगड़ जाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, तब यह तुम्हारा साधुत्व और तुम्हारा योगित्व कहाँ जाता है। इस प्रकार उन्होंने साधुओं को, जो साधु क्या करते हैं कि ढोंग रचते हैं, तो उन्हें वे फटकारते हैं। ईश्वर ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, यह बात जान ले।
आसमान में कड़कने वाली बिजली और पानी में उठने वाली तरंगे वह क्या होती है, बिल्कुल क्षणिक होती है। वैसे ही जीवन भी क्या है, क्षणिक है। जिस तरह आसमान में पानी गिरना और तारों का टूटना वह क्षणिक है, तो वैसा ही जीवन का तारा किसी न किसी तरह टूट जाता है, टूटकर गिर ही जाता है। तो इसका भरोसा नहीं। इसीलिए तुम्हें क्या करना है कि ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है उन्हें ही क्या करना है, महत्व देना है, खुद को महत्व नहीं देना है। यह कबीरदास जी ने जो ढोंग रचने वाली जो साधु संत है तो उन्हें फटकारा है। कबीर वे स्वभाव से फक्कड़ थे, मस्त मौला थे। जो अच्छा हो या बुरा हो, खरा हो या खोटा है, जिससे एक बार चिपट गए यानी जुट गए, जिंदगी भर चिपटे रहो। यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था कि वे एक जिज्ञासु थे, मतलब कि हर एक बात में वे जिज्ञासा करते रहते, खोजबाज करते रहे। कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं कर सकती थी। अगर वह किसी एक बात से चिपक गए, जुड़ गए, एक बात के लिए चल पड़े, तो वह बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की मोह माया उनका रास्ता नहीं रोक सकती थी। इसी बात को लेकर वे बतलाते हैं कि वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर, मुराड़ा यानी मशाल, दूसरा अर्थ यह भी है कि मुराड़ा यानी जलती हुई लकड़ी, लेकिन यहाँ अर्थ लेना है मशाल को लेकर वह चल पड़े हैं। क्या किया है, घर जलाकर, खुद का घर जलाकर। आगे 2 पंक्तियां हैं उसके बारे में, वे भी देखेंगे हम। उसी को, और क्या कहते हैं कि उसी को वहां साथी बनाएंगे कि जो उनके साथ चलने के लिए जो तैयार है, तो उनके हाथों भी वह अपना भी घर क्या करेंगे, जलवाएंगे। मतलब कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने खुद का अपना घर जलाया है और मैं अपने साथी का भी क्या करूंगा, घर जलाऊंगा। और इसलिए वह क्या बतलाते थे कि घर के बारे में वे यह बतलाना चाहते हैं, हम घर जारा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासू का जो चले हमारे साथ। देखिए इन पंक्तियों का अर्थ देखेंगे, सरल अर्थ क्या है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हाथ में मशाल ली है और क्या किया है, मैंने अपने ही हाथों से घर को जलाया है, यानी घर के अंदर के जो मेरे विकार है, यानी मोह है, माया है, तो इन्हें जलाया है। अब यह घर यानी क्या है, हो सकता है कि घर, इसका अर्थ है, सरल अर्थ है घर का, यानी अपने शरीर। तो शरीर के में जो मोह माया के रूपी जो विकार है, तो उन्हें जलाया है। और मैं क्या चल पड़ा हूं, उस भक्ति के मार्ग में चल पड़ा हूं। मेरे साथ जो आने वाले जो लोग हैं वे भी क्या करेंगे, इसी प्रकार का काम करेंगे। पहले अपने घर के अंदर के जो विकार है तो उन विकारों को जलाएंगे और बाद में ईश्वर प्राप्ति के लिए यह संसार रूपी मोह माया का क्या करेंगे, त्याग करेंगे और हमारे साथ चल पड़ेंगे। इस प्रकार उन्होंने अपने साथ में आने वाले लोगों को वह बतलाया है। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, मस्त मौजी, अपने ही धुन में रहने वाले, बिल्कुल अपनी धुन में रहने वाले, ऐसा उनका व्यक्तित्व है। मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता और आगे वर्तमान कर्मों से वह सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार कर निकल जाता है। जो दुनिया के किए कराए का बिल्कुल लेखा जोखा, मतलब कि किसी प्रकार के आना जाना जो है दुरुस्त रखता है, वह मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा खोल सकता है, भविष्य का क्रांतिदर्शी यानी बदलाव नहीं बन सकता। जो मतवाला है, अपनी ही धुन में रहता है, वह दुनिया के माप जोक को से अपनी सफलता का हिसाब नहीं रखता। कबीर जैसे व्यक्तित्व की दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। वे प्रेम के मतवाले हैं, जो मतलब कि प्रेम में क्या है, मतवाले हैं, बिल्कुल अपने ही धुन में रहते हैं, मगर अपने उन दिनों मतलब कि उन दीवानों का में नहीं गिनती करते। मतलब कि वे उन दीवानों में नहीं गिनती करती जो माशूका के पीछे पड़े रहते हैं, यानी प्रेमी के पीछे पड़े नहीं रहते। और ऐसा भी कुछ व्यक्ति होते हैं कि क्या करते हैं, माशूक के लिए सिर पर कफन बांधते रहते हैं और वहां चल पड़ते हैं। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व नहीं है। क्या कहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते,
हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। इन पंक्तियों का सरल अगर हम देखें तो वे इस प्रकार है। कबीर जी का स्वभाव तो हमने देख लिया है कि मस्त मौला है। कैसा स्वभाव है? मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव है। वे अपने आप में ही, खुद में ही क्या करते हैं? रमते हैं। इसलिए इन पंक्तियों में वे कहते हैं कि हमने तो क्या करते हैं? हम स्वयं से प्रेम करते हैं और लोग इस पर क्या कहेंगे, किस प्रकार की होशियार से हमें कुछ कहेंगे, इससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यह दुनिया में रहे या न रहे, इससे भी उनका कोई वास्ता नहीं है। हम लोगों के बीच होशियारी के लिए नहीं भटकने वाले। वैसे ही कोई अपना बिछड़ने पर भी हमें कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा दोस्त यानी ईश्वर जो हम में क्या है? बसा हुआ है। तो वह कहाँ है? वह हमारे ही अंदर है, हमारे ही अंदर बसता है। तो उसे कहीं ढूंढने की, खोजने की आवश्यकता नहीं है और ना उनके इंतजार करने की आवश्यकता हमें करने की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार उन्होंने खुद के बारे में यह बात कही है। इसलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है और न जमा तो राम राम करके वे आगे चल पड़े। योग प्रक्रिया जो है, तो योग प्रक्रिया को उन्होंने क्या किया? डटकर अनुभव किया, लेकिन जची नहीं तो चल पड़े कहीं दूसरी ओर। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। अगर वे असफल होते हैं तो टीका टिप्पणी करेंगे, इसकी उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उन्होंने बिना लाग यानी संकोच, लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया। क्या ऐलान किया? ये 4 पंक्तियां देखिए। आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। देखिए इन पंक्तियों का अर्थ क्या है कि आसमान का जो आसरा है, मतलब कि कल्पना में जो जीने वाले जो लोग हैं, तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है, तो इनका अंतिम सत्य मानने वाले की वास्तविकता का ज्ञान कराने की यहाँ पर कोशिश की है। क्या कहते हैं कबीरदास जी? हे मनुष्य, आसमान की यानी जो कल्पना में जीना जो है, आसरा जो है, तो उसे तुम क्या करो? छोड़ दो। तुम अपने आप यानी स्व को क्या करो? खोजो, अपनी जांच पड़ताल करो और सब कुछ पाओगे। बाह्य ज्ञान से कई गुना महत्वपूर्ण बात है, वह है आत्मज्ञान। बाह्य गुण जो है तो वह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान जो है, वह आत्मज्ञान क्या है? महत्वपूर्ण है। और इसीलिए तुम क्या करो? आसमान में जो रहने की जो बात करते हो, कल्पना में जीने की जो बात तुम कर रहे हो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। यानी जो तुम कल्पना में जी रहे हो, तो उसे छोड़ने का तुम क्या करो? प्रयास करो, छोड़ दो। आसमान यानी यहां भी अर्थ क्या है? गगन, चंद्र की परम ज्योति। तो कोई वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमन आदि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। केवल शरीर और मानसिक कवायद दिखाने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र ही है, वह भी बाह्य है। कबीर ने यह बात कही और आगे चलो। केवल क्रिया बाह्य है और ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान का क्या है? योग बिल्कुल भी व्यर्थ है। यही बात उन्होंने समझाने का प्रयास की है कबीर कि यह घर फूंक मस्ती पकड़ाना लापरवाही बिल्कुल भी लापरवाह है। निर्मम अखंडता, यह उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम है। मतलब कि खूब आत्मविश्वास उनमें भर पड़ा था। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को, अपनी साधना को खुद पर संदेह की नजरों से कभी नहीं देखा। अपने प्रति विश्वास कभी उन्होंने डिगा नहीं। कभी गलत महसूस, मतलब कि किसी भी प्रकार की गलती उन्होंने महसूस नहीं की। उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती से या गलती के कारण वह स्वयं को कुछ नुकसान हो सकता है, कभी भी नहीं सोचा। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती है, मार्ग में होती है, साधना में होती है, और वे एक वीर साधक है। कबीरदास जी क्या है? वीर साधक है। और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रम करके ही पनपती है, यानी विकसित होती है। कबीर के लिए साधना एक क्या है? विकट संग्राम स्थली थी।
जहां कोई विरला शूर ही वहां क्या हो सकता है, टिक सकता है। आगे बतलाया है, कबीर जिस साई की साधना करते थे वह मुक्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। मतलब कि राम को पाने के लिए, उनका राम किस प्रकार का है देख लीजिए, राम को पाने के लिए सिर का सौदा, मतलब कि सिर देकर ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, साई सेंत न पाइए बातों मिले न कोय, कबीर सौदा राम सो सिर बिन कैद न होए। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को अथवा उस मोक्ष को हम अगर पाना चाहते हैं तो सहज बात नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने से यह मोक्ष की जो प्राप्ति है वह बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ईश्वर यानी राम को पाने के लिए उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, सिर देना पड़ेगा। यानी शीश देना है, सिर देना है। इसका अर्थ है विनम्रता और अहंकार को त्याग कर, छोड़कर हमें यह सौदा करना है। ईश्वर को प्राप्त करना है यानी राम को प्राप्त करना है तो हमें क्या होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। अहंकार जो है तो उसे त्यागना चाहिए और ऐसा करने से हमें उस राम के यानी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। हम उस मोक्ष को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वह जो ईश्वर है, वह जो राम है, वह हमें नहीं प्राप्त हो सकता। यह और एक बात उन्होंने समझाने का प्रयास किया है, प्रेम के बारे में वे बात करते हैं। यह प्रेम किसी खेत की उपज नहीं होती, किसी बाजार हाट में भी नहीं बिकता, फिर भी कोई भी उसे चाहे तो वह पालेगा। वह राजा हो, प्रजा हो, मतलब कि राजा पा सकता है, प्रजा यानी नागरिक पा सकता है। उसे सिर्फ शर्त, एक शर्त है, वह शर्त माननी पड़ेगी, वह शीश उतार कर धरती पर रख ले, जिसमें वह साहस नहीं है, जिससे अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर यहाँ दाल नहीं गलेगी। मतलब कि जो कायर एकादा है तो वह उसकी दाल बिल्कुल भी नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने से पर सहसा दिखलाने की बात यहाँ बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल हमें भगवान के सहज रूप से वहां पर क्या हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। आगे वे इस प्रकार कहते हैं, विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं है, द्विधा नहीं है, बाधा नहीं है। और इसी बात को लेकर वह एक बात बतलाते हैं। यह आगे का दोहा है, प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हट बिकाय, राजा प्रजा जिसे रुचे, शीस दे सो ले जाए। सुरे शीस उतरिया, छाड़ी तन की आस, आगे थे हरि मुकरिया, आवत देखियो दास। तो इसी प्रकार यह एक जो दोहा है उसका अर्थ, सरल अर्थ यह है, प्रेम की या प्रेम जो है किसी खेत में नहीं उगता और न किसी बाजार हाट में बिकाई देता है। मतलब कि उसका पौधा नहीं होता कि जो बाजार में मिल जाए उसे खरीदा जाए, तो उसे पाना पड़ता है। उस प्रेम को क्या करता है, पाना पड़ता है। और उसे पाने के लिए अहंकार का त्याग हमें क्या करता है, करना पड़ता है। और अहंकार का त्याग करने से हमें प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। विनयशील प्रेम हमें बनाता है, वही प्रेम पा सकता है। जो विनयशील है वह प्रेम पा सकता है। फिर वह राजा हो, प्रजा हो, वह प्रेम की प्राप्ति कर सकता है। प्रेम दोनों के लिए समान भावना है, राजा के लिए वही है और प्रजा के लिए वही भावना है। जो विनम्र बनता है उसे प्रेम यानी ईश्वर के साई के दर्शन वहां पर प्राप्त हो सकते हैं। मतलब कि कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं होती, उसे अपने आप ही उस ईश्वर की यानी जिसे वह परमात्मा समझता है उसकी प्राप्ति वहां पर हो सकती है। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित यानी पापी नहीं समझा, क्योंकि दैन्य में यानी दीनता में उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा यानी एक नशीला पदार्थ और मतवाला मस्त हुआ था, वह ज्ञान से गुण से वह तैयार की गई थी। मतलब कि एक ऐसा व्यक्तित्व उनका था कि वह बिल्कुल भी वह खुद को पतित यानी पापी बिल्कुल भी समझते नहीं थे खुद को लिए। और उनका विश्वास भी एक आत्मविश्वास बहुत ही अच्छा था। युगावतारी शक्ति को विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक दृढ़ता उनमें
वर्तमान थी, इसलिए युग परिवर्तन कर सके ऐसा उनका व्यक्तित्व था। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व के लिए हम कह सकते हैं कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह थे, दृढ़ और उग्र थे, कुसुमादपि कोमल थे, यानी फूलों से भी उनका व्यक्तित्व कोमल है, कोमल था, और वज्रादपि कठोर, यानी वज्र यानी नुकीला, वज्र यानी नुकीला, तो उनका ऐसा नुकीला ऐसा व्यक्तित्व क्या है है। तो कबीर के बारे में हमने यह जानकारी देखी कि कबीर किस प्रकार का व्यक्तित्व था। कबीर के यह जो जानकारी है, यह जो पाठ है, कबीर के व्यक्तित्व, साहित्य और दार्शनिक विचारों की आलोचना, तो इससे इस पाठ को क्या किया है, लिया गया है। हमारे लिए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को बिल्कुल एक अच्छी ढंग से हमारे यहाँ रखने का प्रयास किया है। मेरे ख्याल से इस पाठ में कोई भी किसी भी प्रकार की शंका आपके मन में नहीं रही होगी। धन्यवाद।